मैं हूं संजय और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 10th की साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में, जाना टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। और आज हम चर्चा करेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है एसिड एंड बेस की रिएक्शन विद मेटल। तो नोट कीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। तो रिएक्शंस कुछ बच्चों को कम समझ में आती है और उनको ये लगता है भी इन रिएक्शंस को तो हम स्किप कर दें तो अच्छा है। तो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में किसी के भी दिमाग में इस तरह का आइडिया नहीं आएगा कि वो किसी भी रिएक्शन को स्किप कर दें। और मेरा आपको यह भी सुझाव है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप इन रिएक्शंस को आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इनके कंसेप्ट भी, आखिर हर रिएक्शंस को किस प्रकार और क्यों लिखा जाता है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इनको अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यह रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो देखिए एसिड की रिएक्शन विद मेटल, तो इसमें साल्ट प्रोड्यूस होगा प्लस में हाइड्रोजन गैस। और इसको याद करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो बनेगा साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये वेरी पॉपुलर रिएक्शन है और H2 हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के लिए इसका यूज होता है। तो देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एसिड हम यूज करते हैं, कोई भी एसिड जो आपके दिमाग में आता है। सिंपल एसिड जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है HCl। HCl मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। प्लस में मेटल हम लेंगे इसमें जिंक। अब देखिए साल्ट प्रोडक्शन हमने करनी है तो HCl का यहाँ एक्वा सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। तो इसकी आयन फॉर्मेशन कीजिए H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, और मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो आप, ZnCl2, ये फार्मूला बनेगा इसका। और जिस बच्चे को फार्मूले नहीं बनाने आते तो वो थोड़ा इधर देख लीजिए। जिंक, इसकी वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन इसकी वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी मीन्स जैसे जिंक है ये बॉन्डिंग कर सकता है 2 एटम्स को अपने साथ बॉन्ड्स के माध्यम से जोड़ सकता है। और क्लोरीन एक सिंगल एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्लोरीन कर सकता है। तो कुछ इसी प्रकार अगर हमने इसका फॉर्मूला बनाना है तो इस प्रकार बनेगा Zn क्लोरीन। जो इनकी वैलेंसी है वो इनके ऊपर लिखेंगे, जिंक की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये इसके ऊपर लिख दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स जिंक की वैलेंसी क्लोरीन के पैरों में और क्लोरीन की वैलेंसी जिंक के पैरों में लिख देंगे। Zn इसके पैर में आना है 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, साइलेंट होता है ये। क्लोरीन इसके पैर में आएगा 2, ये जो जिंक के ऊपर है। इस प्रकार हमारा यह है फार्मूला बन गया ZnCl2। तो देखिए यही फार्मूला हमने बनाया है। प्लस में इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए आप क्या बन रहा है, H2। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपको याद करनी भी आसान होगी। एसिड लिया, जिंक लिया और इनका एक साल्ट प्रोडक्शन हमने कर दी और हाइड्रोजन गैस। ये है जिंक क्लोराइड। अब हम बात करते हैं बेस की रिएक्शन विद मेटल। तो देखिए बेस रिएक्ट विद मेटल तो क्या फॉर्मेशन होगी, सेम रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, साल्ट एंड H2 गैस। सेम रिजल्ट हमारे सामने आने हैं, जो एसिड प्लस की मेटल की जो रिएक्शन थी वही रिजल्ट। अब हम बेस लेते हैं NaOH और मेटल हम यहां ले रहे हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, जिंक, वही मेटल लेते हैं वापिस। अब देखिए इस रिएक्शन में जो आपको याद रखना है, हम यहां लेंगे NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स,
तो देखिए क्या फॉर्मेशन होगी। तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में H2 गैस हमें बाहर निकालनी होती है, उसकी फॉर्मेशन होगी H2 गैस की। तो देखिए किस प्रकार, इस H2 को आप यहां से निकाल दीजिए कुछ इस प्रकार। अब जो बच गया उसको लिख देना हमने Na2 एंड जिंक। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन बच गए हमारे पास 2, तो वो भी यहां लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का साल्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगा और इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट। नाम लिख रहा हूं मैं यहां इसका, सोडियम जिंकेट। तो ये है आपकी पहली रिएक्शन जो थी रिएक्शन ऑफ एसिड की मेटल के साथ और देन बेस की रिएक्शन विद मेटल के साथ। दोनों ही रिएक्शन हमने देखी और इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। और मेटल कार्बोनेट मीन मेटल और उसके साथ लिखेंगे हम कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और इसकी जो वैलेंसी होती है कार्बोनेट की वो होती है 2। नोट कर लीजिए ये भी। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार, मेटल और देन हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी होगी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। मेटल पे डिपेंड करता है भी हम कौन सी मेटल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेटल की वैलेंसी हम ले सकते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट, इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड्स के साथ। तो देखिए किस प्रकार की रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की विद मेटल कार्बोनेट। तो देखिए, और बच्चों आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेकंड चैप्टर हमारा, इसमें है क्या, एसिड बेस एंड सोल्ट, तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और अगर एसिड की रिएक्शन हम किसी के भी साथ करवा दें, चाहे वो बेस के साथ करवाएं, चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएं, चाहे मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएं, हर एक में साल्ट प्रोडक्शन होगी। तो इसमें भी आप लिखो यहाँ साल्ट की प्रोडक्शन तो होगी। और साल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा उसको मैं याद करने का आपको ट्रिक भी अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड, इसके अलावा जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि इसमें मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें प्रोड्यूस होंगे H2O प्लस में CO2। ये आपको एज इट इज याद रखना है कि जब हम एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगी वो कौन से होंगे, साल्ट, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 की फॉर्मेशन होगी। तो अब चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एसिड कोई भी ले लीजिए HCl प्लस में मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कौन सा लें, हम यहां पर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये होगा Na2CO3। फॉर्मूला इसका किस प्रकार बना देखिए, जिसको फॉर्मूला नहीं समझ में आते वो देख सकता है। Na इसकी वैलेंसी होती है 1, यानी कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी मैं आपको बता चुका कि 2। अब इनका फॉर्मूला ड्राइव कीजिए आप उसी मेथड से। Na लिखिए, कार्बोनेट लिखिए, सोडियम की वैलेंसी सोडियम के ऊपर और कार्बोनेट की वैलेंसी कार्बोनेट के ऊपर। कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। तो देखिए अब ये जो वैलेंसी हमने लिखी है ये एक दूसरे के पैरों में भेज दीजिए आप। अब फॉर्मूला बनाइए NaCO3। कुछ इस प्रकार हमने लिखा। अब देखिए Na के पैर में कितना आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, तो यहां पे लिखो 2। और कार्बोनेट के पैर में कितना आ रहा है, 1। और 1 हमेशा साइलेंट होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार बनेगा। तो हमने इसीलिए ये लिखा है Na2CO3। अब इनकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कीजिए। साल्ट बनेगा, लेकिन सस्पेंस है हमारे पास भी कौन सा बनेगा। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो तो हमें पता है, वो लिख दीजिए CO2 प्लस में H2O, वो लिख दिए। अब साल्ट देखिए कौन सा बन रहा है, वही आयन फॉर्मेशन हमने करेंगे इधर।
ये प्लस और ये माइनस, सेम इसमें कर दो आप, ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है इसको, इस चैप्टर के अंदर। HCl प्लस में Na2CO3 ये था, और इनसे जो साल्ट की फॉर्मेशन हुई है वही है NaCl। अब क्लोरीन की भी संयोजकता एक होती है और सोडियम की भी एक होती है, इसलिए NaCl डायरेक्ट लिखा हमने यहाँ। एक बार फिर देख लीजिए किस प्रकार फार्मूला बना। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की आयन फॉर्मेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन एक अलग आयन बन गया और क्लोरीन अलग। इसी प्रकार इधर सोडियम अलग आयन है और कार्बोनेट एक अलग आयन है, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। पॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव बाद में, तो इसीलिए Na पॉजिटिव है वो पहले लिख दिया, क्लोरीन नेगेटिव वो बाद में लिख लिया। तो इस प्रकार से जो साल्ट था वो हमारे प्रोड्यूस हो चुका है, और बाकी हमें पता ही था अभी क्या प्रोड्यूस होगा इसमें। अब इसकी दूसरी रिएक्शन देखिए, एसिड की रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें भी वो सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन कौन से? साल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए एसिड लेते हैं हम सेम HCl, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम सेम ही लेते हैं, यानी कि मेटल लेंगे हम सोडियम और उसके साथ लगा देंगे HCO3। अब इसमें Na2HCO3 नहीं आएगा क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी एक है और इसकी भी कंबाइंड वैलेंसी एक है, तो एक एक दोनों के पैरों में जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूला डायरेक्ट क्या बनेगा हमारे पास? NaHCO3। प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट को पेंडिंग रखो एक बार, बाकी जो हमें नॉन है उनको लिख दीजिए। कौन कौन से हमें पता है? CO2 पता है वो लिख दो, H2O पता है वो लिख दो। अब देखिए साल्ट फॉर्मेशन कौन सी होगी। सेम मेथड, H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। अब इसमें भी सेम H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, और जो साल्ट प्रोडक्शन होगी वो होगा NaCl। सेम रिजल्ट सामने आए हमारे, जो रिएक्शन हमने की थी मेटल कार्बोनेट के साथ वही सेम प्रोडक्ट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी बन रहे हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। और बच्चों इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए पहले भी किस प्रकार, जब हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। देखो एसिड और बेस इन दोनों की आपस में हमने रिएक्शन करवाई, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो होगी साल्ट एंड वाटर, इस प्रकार। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड एंड बेस ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एक न्यू कंपाउंड जो फॉर्मेशन करेंगे ये वो क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। कई बार इसके नेम से भी आ जाती है ये रिएक्शन, वी डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। एसिड लेते हैं हम HCl, बेस लेते हैं हम NaOH। अब सिंपल सा ट्रिक है, वही आयन फॉर्मेशन कीजिए, H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए। बारी बारी से जोड़ते हैं, पहले इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि Na और इसका नेगेटिव
क्लोरीन, क्या बना NaCl प्लस में, अब इसका पॉजिटिव H और इसका नेगेटिव OH, क्या बना HOH, ये होता है वाटर। तो कुछ इस प्रकार की ये रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी। तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है और चुटकियों में हो जाती है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, एसिड्स के साथ मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन वो हमने करनी है। तो देखिए इसमें क्या कुछ होगा, तो लिखिए मेटालिक ऑक्साइड प्लस में एसिड, तो इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो होंगी साल्ट प्लस में वाटर। कुछ इस प्रकार। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम मेटालिक ऑक्साइड का, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मेटल ऑक्साइड, वो हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। एसिड कौन सा ले, वही जो हम बार बार लेते आ रहे हैं HCl। तो कीजिए इनकी रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। इन दोनों की आपको पता ही है एक एक वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की भी एक और क्लोरीन की भी एक। अब देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन कीजिए, साल्ट प्लस में वाटर, वाटर आप लिख सकते हो पहले, लेकिन साल्ट पर अभी सस्पेंस है, वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस प्रकार, ये पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, सेम इधर H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, ये बनेगा CuCl2। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा भी ये फॉर्मूला ये क्यों बना, CuCl क्यों नहीं बना। तो ये आपका साल्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये रिएक्शन आपकी मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। बस एक हवा है कि हाँ जी रिएक्शंस ये तो हमें आती नहीं है, एक दिमाग की मेंटलिटी बन गई है भी रिएक्शंस हम नहीं कर सकते, और जिसके कारण क्या होते हैं आधे बच्चे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे उनको। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। अब ये रिएक्शन करेंगे हम बेस के साथ, किसकी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। तो देखिए बेस और प्लस में हम करेंगे रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगी, इसमें सेम रिजल्ट सामने आएंगे जो मेटालिक ऑक्साइड की एसिड्स में सामने आए थे, साल्ट एंड वाटर। वही सेम रिजल्ट आने। अब इसका एग्जाम्पल लें, उससे पहले मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आपका ये जो साइंस है ये इसके सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। लीजिए बेस का एग्जांपल, वो हम इस बार ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स, जो मेटल नहीं है कोई भी आ सकता है, इसमें गैस भी आ सकती है, तो गैस की हम इसमें लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो क्या एक बेस है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, वाटर तो बना ही बनेगा
और उसके अलावा कैल्शियम और ये पॉजिटिव पार्ट है, कैल्शियम और CO2 ये जुड़ेंगे आपस में, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनेगा इसके अंदर, और इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की फॉर्मेशन यहां हो रही है। तो ये आपकी रिएक्शन है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ। समझ में आ गया? तो कमेंट तो कर दो, कंजूसी बहुत करते हो कमेंट करने में, अभी तक एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया भी हाँ जी हमें समझ में आ गया। तो बच्चों, जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं अंत में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगा जिनसे आप ये रिएक्शंस आसानी से याद कर सकते हो। तो बारी आती है उन ट्रिक्स की। तो नोट कीजिए पहले एसिड्स की ट्रिक। तो ये है आपके एसिड्स के ट्रिक्स, और इनको मैंने एक पेज पे समराइज कर दिया सारे का सारा, और इनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दूसरे को कंपेयर करते हुए आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। और सबसे खास बात ये कि ये सिर्फ एक सिंगल पेज पर आ जाते हैं, जिससे आपको इनको याद करने में बिल्कुल आसानी होगी, ज़्यादा पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। तो देखिए, एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट क्या फॉर्मेशन होती है, साल्ट, CO2 और H2O। और सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जब हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए, साल्ट, CO2 एंड वाटर। और एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या बनेगा, साल्ट और H2O। सेम अब आगे देखिए, एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, तो साल्ट एंड H2O यानी कि वाटर। एसिड और मेटल की रिएक्शन में साल्ट प्लस में H2। तो ये आपको समराइज करने हैं, याद करने हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यह सोच रहे हो कि इनके एग्जाम्पल भी हम इसी पेज पर अगर याद कर लें, तो कुछ इस प्रकार आप नोट कर सकते हो। इसके ऊपर एसिड का नोट कीजिए HCl, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 यहाँ नोट कर दीजिए साथ के साथ रिएक्शंस। इसमें हमने NaCl बनाया था, CO2 और H2O की फॉर्मेशन की थी। तो हर एक का एग्जाम्पल इनके साथ लिख सकते हो आप। और इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि सारी की सारी रिएक्शंस आपको एक पेज पे आ जाती है, जिसके कारण एग्जाम टाइम भी आपको क्या है, इनको याद करना आसान रहेगा। तो ये थी आपकी मास्टर ट्रिक एसिड के लिए। और अब हम बात करते हैं बेस के लिए। अब हम बात करते हैं बेस की ट्रिक्स के बारे में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं बेस की ट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का एक फ्लावर आपने फॉर्मेशन करनी है, जिसमें जो बेस की 3 रिएक्शंस हमने की थी, एसिड और बेस की रिएक्शन की थी हमने, जिसको हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो भी आप इसके साथ नोट कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सेकंड जो रिएक्शन हमने की थी बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो इसमें भी साल्ट एंड H2O की फॉर्मेशन हुई थी। एंड थर्ड जो रिएक्शन थी हमारी बेस की विद मेटल के साथ, जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी, अगर आपको याद हो तो साल्ट और H2 की हमने फॉर्मेशन की थी। मेरे हिसाब से ये आपको याद करना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि उसकी समस्या का निदान किया जा सके। और मेरे को आप बताइए कि ये जो ट्रिक है आपको कैसी लगी। तो इसके लिए आप अपनी वीडियो को ऊपर कीजिए और सबसे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सही लगा या अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या आपको फील हुआ, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो या नहीं। तो आप मेरे को इसके ऊपर फीडबैक जरूर दें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर के अंदर एसिड और बेस किस प्रकार का बिहेवियर शो करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एसिड के बारे में स्टडी की थी कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने रीड आउट कर चुके हैं। और सेम बेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन हमारा एक्वस ना हो तब क्या होता है, तो उसका भी हम बिहेवियर यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो HCl क्या करता है, आयन फॉर्मेशन करता है, H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों की फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो H+ आयन है ये स्टेबल नहीं है, ये इस फॉर्म के अंदर नहीं रह सकता।
एक बार फिर सुन लीजिए, H प्लस आयन स्टेबल नहीं होता और ये इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकता। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा कुछ इस प्रकार। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो अब इस रिएक्शन को दोनों को कंबाइन कीजिए आप, HCl प्लस में H2O। तो हम इनको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारी फाइनल रिएक्शन है कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, मींस इनका aqueous सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे, aqueous सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। और हाइड्रोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि HCl है तो H प्लस आयन ही प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन ये वाटर के साथ मिक्स होके हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर देता है। तो ये थी आपकी रिएक्शन जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और अगर हम बेस के बारे में बात करें कि ये वाटर सॉल्यूशन में किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, तो देखिए बेस, कोई भी बेस लेते हैं NaOH, तो जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों आयन्स की फॉर्मेशन कर लेंगे और ये ऐसे ही सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे। और अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये भी सेम कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेंगे। पोटेशियम की बात कर लीजिए KOH की, तो ये भी क्या करेंगे, पोटेशियम आयन और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस प्रकार ये आयन्स की फॉर्मेशन करते हैं, बेस भी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर हम वाटर के अंदर विदाउट वाटर ये किस तरह का बिहेव करेंगे, मींस बेस अगर ड्राई स्टेट में हो, अगर बेस हम ड्राई स्टेट में लें तब क्या ये बेसिक नेचर शो करेगा। और एसिड, अगर एसिड भी हमारे पास हम ड्राई स्टेट में ले रहे हैं तो क्या ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि हमने इनकी डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन aqueous सॉल्यूशन। लेकिन व्हाट हैपन इन ड्राई स्टेट, तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ड्राई स्टेट में देखिए क्या होगा, हमने HCl गैस ली, HCl क्या एक एसिड है और उसकी गैसियस फॉर्म ली जो क्या होती है ड्राई स्टेट, और एक लिया लिटमस पेपर, कौन से कलर का लिटमस पेपर ले, ब्लू। ब्लू क्यों लिया, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने की कैपेसिटी एसिड में होती है। अगर हम रेड लेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने ब्लू लिटमस लिया, वो भी ड्राई स्टेट में। जब इस HCl गैस को इस लिटमस जो पेपर है ब्लू, इसके ऊपर से हम इसको पास आउट करेंगे तो क्या होगा, क्या इसका कलर चेंज होगा, तो इसका आंसर आएगा नहीं चेंज होगा, नो। क्यों, क्योंकि ये दोनों ड्राई स्टेट में है और ड्राई स्टेट के अंदर ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो एसिड है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इट मीन्स ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा। एसिडिक बिहेवियर का मतलब जब ये H प्लस आयन सॉल्यूशन में दे देगा, aqueous सॉल्यूशन में, अगर ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और ड्राई स्टेट में इसके लिए H प्लस आयन प्रोड्यूस करना आसान नहीं है और ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो तभी हम कहेंगे नो कि ये इसका कलर चेंज नहीं कर सकता। तो ये है ड्राई स्टेट के अंदर। तो ये सिर्फ वाटर सॉल्यूशन के अंदर ही अपना जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ड्राई स्टेट में नहीं करते। तो ये उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही सेम स्टोरी होती है बेस के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमर्स, भी इनमें क्या सिमिलरिटीज है एसिड और बेस के अंदर, क्या क्या चीजें कॉमन है, तो उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट जो इनमें कॉमन थिंग है वो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके कि ये दोनों aqueous सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करते हैं। बोथ प्रोड्यूसेस आयन्स। कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, या तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे।
इन aqueous solution, इन aqueous solution दोनों के दोनों क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करेंगे aqueous solution के अंदर। सेकंड जो इनका कॉमन थिंग है वो है कि दोनों लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं। बोथ एसिड एंड बेस कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस, दोनों लिटमस के कलर को चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वन जो इनके अंदर कॉमन है वो कि जब इनकी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बोथ प्रोड्यूसेस या बोथ गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और साल्ट फॉर्मेशन करेंगे। बोथ रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्स salt and water। और लास्ट वन जो पॉइंट है इनका वो ये कि इनके aqueous सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। मींस हमने बीकर लिया और उस बीकर में हमने NaOH, एक जो बेस हमें पता है, वाटर में NaOH को मिक्स कर दिया, और अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। सेम केस HCl का लेते हैं हम, अगर हम NaOH की जगह इसमें HCl मिक्स कर देंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटीज है। तो लिखिए इसके अंदर बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution तो ये कुछ सिमिलरिटीज है, कॉमन थिंग्स है एसिड और बेस के बीच में। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए PDF में तो वो एक बार कमेंट में जरूर मैसेज कर दें कि नोट्स